नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि अपने क्षेत्र से के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए और आदेश का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर मुख्यमंत्री धामी के आदेशों का पालन किया। करीब करीब सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। 5-6 किलोमीटर सड़कें रह गई हैं शेष, जिनके प्रस्ताव हमने तैयार कर दिए हैं और धन्ना जी की मांग के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हैं। कितनी हो गई हैं और ज़्यादातर तो हमारी हो ही गई हैं गड्ढा मुक्त सड़कें। 5 किलोमीटर शेष है, जिनके प्रस्ताव शासन को जाने हैं। जैसे प्रस्ताव पास होता है धनराशि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम टेंडर करके उनको सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाता है। करीब करीब सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। 5-6 किलोमीटर सड़कें रह गई हैं शेष। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक हुआ आयोजन, सरकार अधिकारियों को करेगी सम्मानित। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून विधानसभा में होगा सम्मान समारोह कार्यक्रम। शहरी विकास मंत्री करेंगे अधिकारियों को सम्मानित। एमडीडीए और एचआरडीए के अधिकारियों का होगा सम्मान। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। सरकार अधिकारियों को करेगी सम्मानित। देहरादून विधानसभा में होगा सम्मान समारोह। विकास मंत्री करेंगे अधिकारियों से चर्चा। एमडीडीए और बता दें कि इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक हुआ, सरकार अधिकारियों को करेगी सम्मानित। विधानसभा में होगा सम्मान समारोह कार्यक्रम। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि प्रेरणा सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में आज 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि संबंधित प्राप्त हुई हैं। इसी के अतिरिक्त जल संस्थान, आपसी विवाद, समाज कल्याण, पीएमजीएसवाई और आय प्रमाण पत्र बनवाने और शिक्षा, एमडीडीए, सिंचाई, विद्युत आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जन सुनवाई में ढांढा लखोन ने भूमि अतिक्रमण, अवैध कब्जे की अधिक शिकायत आने की पर तहसीलदार सदर को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। करीबन 86 शिकायतें आज हमारे पास आई हैं और हमेशा की तरह अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड और लैंड के जो डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड शिकायतें आ जाएंगी। सड़कों के किनारे लगी ठेली रेहड़ी से फैल रही अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह खुद सड़क पर निकले और एसएसपी ने राजपुर रोड, चक्राता रोड, सहारनपुर रोड आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर यहां अस्थायी अतिक्रमण न किए जाने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह सबसे पहले एस्ले हॉल पहुंचे, जहां गांधी पार्क के पास सड़क के स्थिति को देखते हुए घंटाघर तक पैदल गए। राजपुर रोड की दुकानों के बाहर सही तरीके से वाहन पार्क हो, इसे लेकर व्यापारियों से बातचीत की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था सही रखने के लिए 20 से 25 दुकानदार मिलकर एक व्यक्ति को यातायात मित्र के रूप में रखें। पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है, जुर्माना तो पुलिस लगातार करोड़ों में जुर्माना हो रहा है यातायात में उल्लंघन करने वालों पर, वो एक परमानेंट समाधान नहीं है। समाधान कहीं ना कहीं है कि जो लोग खुद से इसको समझे भी, और हमारी भी जिम्मेदारी है पुलिस और प्रशासन और सभी की अस्थायी अतिक्रमण और जो अस्थायी इस तरह के बन चुके हैं जो यातायात पर दिक्कत कर रहे हैं, उनको नियमानुसार हटाया जाता है।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 3000 मीटर तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी आरएस रनोट ने काठगोदाम से लालकुआं तक रेलखंड का निरीक्षण किया, जिसमें लालकुआं रेलवे स्टेशन, स्टेशन यार्ड, कोचिंग डिपो समेत दुर्घटना यान से संबंधित सुरक्षा उपायों का गहन सुरक्षा निरीक्षण किया और इसके साथ ही रेलवे दुर्घटना यान में मौजूद ड्रिल मशीन, वेल्डिंग कटर, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की बारीकियां परखी। इसी दौरान प्रमुख मुख्य सुरक्षा अधिकारी इज्जतनगर मंडल द्वारा सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में इज्जतनगर मंडल द्वारा अपनाए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की। इससे पूर्व टीम ने विशेष यान से काठगोदाम स्टेशन, हल्द्वानी स्टेशन, लालकुआं स्टेशन की बारीकी से सुरक्षा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जाना। इंटर रेलवे इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ये रेलवे ने अच्छा सिस्टम चालू किया हुआ है कि हम अपना तो काम करते हैं सेफ्टी का, जैसे एनडीआर में हम लोग आए हैं, ये लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा भी सिस्टम रहा है कि एक दूसरे का जा करके देखें हम कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं हम भी अपने सिस्टम में उसको अडॉप्ट कर सकें, या कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकें। जयपुर से जो है पीसीएसओ साहब की अगुवाई में टीम आई है जो सेफ्टी ऑडिट कर रही है इस खंड का, और इस सेफ्टी ऑडिट से हमें भी लाभ मिलेगा कि वो लोग आए हैं वहाँ से तो बारीकियों से निरीक्षण करेंगे किस तरह से यात्री सुरक्षा में कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर किया जाए। हम लोगों को भी इससे जो है एक सीखने को मिलेगा, और यदि कोई हमने पूरी कोशिश की है कि कमी ना हो। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और सिल्लोड जो यहाँ पे हुई उसकी सफलता के लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के इस बहुत ही, मैं कहूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचार प्रमुख आदरणीय संजय जी, मंचासीन निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी, और अध्यक्ष आदर्श संस्था, और जिनके तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्र छात्राओं के बीच में, हमारे सुरक्षा बलों के बीच में, समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहन आशा कोठारी जी, देवेंद्र बिष्ट छोटू हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बहन अर्चना जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, एवं आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मेरे सहयोगी, बहुत पुराने आंदोलनकारी श्री हरीश कोठारी जी, एवं मंचासीन सभी महानुभाव श्री रविंद्र बिष्ट जी, मेजर साहब, सामने बैठे हुए हमारे सेना के, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, आए हुए सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, और जिनकी उपस्थिति के कारण से आज
ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही छात्र संघ के अध्यक्ष दयाल बिष्ट जी और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी मीडिया के सभी मेरे मित्र, सभी भाई, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लक्ष्य के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं न कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहां हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं। करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहां पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं, या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहां भेजते हैं। और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास
तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, अपनी खुशियों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करते हुए उन्होंने आप सबको संपूर्ण सुविधा देने का काम किया है, अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको खाना, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है, अच्छी फीस देने के लिए उन्होंने अपने सारे जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको भी समाप्त कर लिया है। तब जाकर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको संस्थानों में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्स कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले पा रहे हैं। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। और कई बार जब आपके सामने कोई बात आती है, कोई कहता है कि थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा इसको टेस्ट कर लीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बोलेंगे ना कहेंगे ना। अगर कोई खराब काम कहेगा तो क्या कहोगे उसको? अरे भाई जोर से बोलिए आप लोग। ना कहेंगे ना जोर से। और कोई हमको आसपास ऐसा दिखे कि जिसकी स्थितियां, जिसके हाव भाव कुछ असामान्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। समाज के लोगों को जागरूक करने का काम भी हमने करना है। जब हम ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम देवभूमि को इस नशे से मुक्त करेंगे, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार और समूचे समाज और परिवेश को खोखला कर देता है, इतना नुकसान कर देता है। नशे के कारोबार से जो जुड़े हुए लोग हैं, न केवल कानून बल्कि समाज के भी वो दुश्मन हैं। वो समाज को खोखला करने का काम निरंतरता से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इनके ऊपर जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई हम सबको करनी चाहिए। सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन हम सबको भी करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि करने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और लोगों को, विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत लगभग 600 मामले पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब 750 आरोपी अभी तक जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई के लिए उत्तराखंड राज्य में 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ इसको हमने बना दिया है और ये नशे के सारे कामों पर, सारे अपराधों पर सीधे नजर रखने का काम करती है। इस त्रिस्तरीय नेटवर्क में राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जनपद स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा थाना स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी सम्मिलित है। इस प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नार्को समन्वय तंत्र एनकोड की नियमित बैठक लगातार की जा रही है और जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको भी लगातार इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनको फिर से उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों को और प्रभावी बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में IRCA अर्थात इंटीग्रेटेड
रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट इसको संचालित किया जा रहा है। हमारा जो एम्स है, एम्स की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अर्थात एटीएफ का भी संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में ऋषिकेश एम्स में 10 बेड एटीएफ के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अभी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा एवं श्रीनगर में भी एटीएफ के केंद्र संचालन की स्वीकृति हमको प्रदान कर दी है। जल्दी ही हमारे अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के काम होंगे। हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी हमको सहयोग किया जा रहा है उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नशावृत्ति पर काबू पाने के लिए जन जागरण, जन जागरूकता और जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारा युवा वर्ग, विशेषकर युवाओं में इसके दुष्परिणाम को लेकर सरकार के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके दुष्परिणामों को उनको बताया जा रहा है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी आज इसमें सहभागी बन सकता है, इसको जन जन का अभियान बना सकता है। राज्य के प्रत्येक जनपद में जो हमारे शिक्षण संस्थान है उसमें एंटी ड्रग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान के ही जागरूक छात्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।